भ्रष्टाचार जोरों पर है, सरकार जानती है, सरकार का मुखिया जानता है, फिर भी ले दे करके सब चलाया जा रहा है। आपको समझना चाहिए, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना का जो गाना है वो ठीक नहीं। देश में आज़ादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी, तो इन्हीं नेताओं ने बार बार देश की जनता से वादा किया था कि स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात पहली कलम से गौ हत्या। भारत के जो नेता हैं वो भारत के संविधान से दगा कर रहे हैं। हिंदू हैं तो आपका संवत्सर आज से शुरू होता है, दूसरे किसी दिन भी शुरू नहीं होता है, ये बात साफ होनी चाहिए। अभी हम वाराणसी में शंकराचार्य घाट पर हैं और हम लोगों का जो नूतन वर्ष है आज से प्रारंभ हो चुका है और हमारे साथ हैं आज महाराज श्री स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद जी महाराज श्री के चरणों में सिर प्रणाम। आज महाराज जी, आज से हम लोगों का नूतन वर्ष प्रारंभ हो रहा है, क्या लोगों को संदेश देंगे? देखिए, ये नया वर्ष आया है, सिद्धार्थ नाम का संवत्सर है। पहले तो आपको समझना चाहिए, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना का जो गाना है वो ठीक नहीं है। आपको अगर किसी का सम्मान करना है, हम मना नहीं कर रहे हैं, आप हर संस्कृति का सम्मान करिए, लेकिन अपनी संस्कृति को जाने रहिए, पहचाने रहिए कि आप कौन हैं। तो आप अगर हिंदू हैं तो आपका संवत्सर आज से शुरू होता है, दूसरे किसी दिन भी शुरू नहीं होता है, ये बात साफ होनी चाहिए। और दूसरी बात यह है कि ये जो संवत्सर है ये केवल हिंदुओं का नहीं है, बल्कि भारत का जो संविधान है उस संविधान में प्रस्तावना में ही इसका उल्लेख किया गया है। इससे ये प्रमाणित हो जाता है कि भारत का ये संवत्सर है। तो भारत के जो नेता हैं वो भारत के संविधान से दगा कर रहे हैं, धोखा कर रहे हैं कि वो जिस संवत्सर का उल्लेख भारत के संविधान में किया गया उसको परे हटा करके दूसरे संवत्सर का व्यवहार कर रहे हैं। ये उचित नहीं है। भारत के संविधान के निर्माताओं के प्रति और भारत के संविधान के प्रति उनकी ये धोखाधड़ी आगे स्वीकार नहीं की जा सकती है। इसका भी संदेश आज हम लोग दे रहे हैं और ये चाहते हैं कि लोग भारत के संविधान के अंतर्गत वर्णित जो हमारा विक्रम संवत्सर है उसको जानें और उसकी महिमा को समझें और उसके अनुसार जीवन यापन करते हुए अपने जीवन को धन्य बनाएं। महाराज जी, आप जिस प्रकार से गौ माता को लेकर के एक मुहिम लगाए हुए हैं कि हमारी गौ माता की रक्षा की जाए और गौ माता को लेकर के देखा जाए कि अभी तक हमारे सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ जी भी कल उनका एक स्टेटमेंट आया है कि जब तक नवरात्रि तक लेकर के अवैध बूचड़ खाने बंद रहेंगे। अब हम लोग अभी तक तो सोच रहे थे कि हमारे प्रदेश में जिस प्रकार से गौ माता को लेकर के संत एक प्रदेश में बैठे भी हुए हैं और आप जो मुहिम लगाए हुए हैं गौ माता हमारी राष्ट्र माता अब तक नहीं हो पाई, इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, बात यह है कि हमारे जो देश के नेता हैं वो देश की जनता से छल कर रहे हैं। जब देश में आज़ादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी तो इन्हीं नेताओं ने बार बार देश की जनता से वादा किया था कि स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात पहली कलम से गौ हत्या बंदी की जाएगी। आज 78 साल बीत गए और ये अपना वादा नहीं निभा रहे हैं। इसलिए अब देश की जो गौ प्रेमी जनता है उसको उठ खड़े होने की आवश्यकता आ गई है, क्योंकि नेताओं के भरोसे, पार्टियों के भरोसे ये नहीं होने वाला है, ये तय हो गया। इस तरह से तब देखा जाए कि ये नेता जो हैं अभी बन रहे थे सनातन हिंदुत्व को लेकर के अपना बात कर रहे थे, अब क्या अपने पद से कुल मिलाकर भटक चुके हैं? क्या पूरी तरह से भटक चुके हैं। अब देखिए ना, हमारे जिस प्रदेश में इस समय हम बैठे हुए हैं उस प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं वो गोरक्षा पीठ से बैठ के महंत हैं। गोरख पीठ, गोरक्षा के लिए ही जो पीठ बनाई गई, और उस पीठ पे बैठे हुए होने के बाद जब उनके हाथ में ताकत प्रदेश की आ चुकी है तो प्रदेश में गौ हत्या बंद कर देना चाहिए कि नहीं? उनको कम से कम उनसे तो आशा की जाती थी। बाकी नेता तो फिर भी नेता हैं, लेकिन वो तो कम से कम अपने आप को योगी कहते थे, वो तो अपने आप को गोरक्ष पीठ का महंत कहते थे। उनके ऊपर तो ये विशेष दायित्व था ना कि वो ये काम करते। लेकिन 5-6 साल हो गया, दोबारा भी वो मुख्यमंत्री बन गए हैं, लेकिन आज तक गौ हत्या प्रदेश में बंद नहीं हुई है। उन्हीं की पार्टी के विधायक विधानसभा में भी और विधानसभा के बाहर भी खड़े होकर के कह रहे हैं कि ये गौ हत्या हमारे प्रदेश में निरंतर बड़े पैमाने पर हो रही है। और अब तो कल उन्होंने स्वयं, जैसा कि आप लोग बता रहे हैं, कह दिया कि नवरात्रि में अवैध बूचड़ खाने बंद कर दिए जाएं।
अभी तक तो वैध की बात करते थे, अब अवैध की कलई भी खुल गई। इसका मतलब है बंद कर दिए जाएं की बात आप कह रहे हैं, इसका मतलब कि चल रहे हैं, आपके संज्ञान में भी है कि चल रहे हैं। तो ये क्यों चल रहे हैं? इसका मतलब है कि भ्रष्टाचार जोरों पर है, सरकार जानती है, सरकार का मुखिया जानता है, फिर भी ले दे करके सब चलाया जा रहा है। तो ये जो बात है ये बहुत ही आंखें खोल देने वाली है। महाराज जी, लोगों को आप गौ माता को लेकर के जुड़े हैं, और क्या संदेश लास्ट में अपने स्तर से क्या लोगों को कहेंगे? भाई हम यही कहेंगे कि अपने माथे से गौ हत्या का पाप उतारो, नहीं तो बहुत दुर्गति होने वाली है। साफ साफ बता रहे हैं, धर्मगुरु होने के नाते बता रहे हैं कि पाप होता है, पुण्य होता है, ऐसा तुम्हारे धर्म ग्रंथों ने कहा है। जिस धर्म को तुम मानते हो उस धर्म ग्रंथों में साफ साफ कहा गया है कि पाप होता है, पुण्य होता है, महापाप होता है, महापुण्य होता है। और ये गौ हत्या जो है ये महापाप है, और तुम्हारे वोटों से बनाई सरकारें इसको बढ़ावा दे रही हैं, तो तुम भी कहीं ना कहीं से इसके हिस्सेदार हो रहे हो, तो तुम्हारी दुर्गति आगे चल कर के होने वाली है। तो हम तुम्हारा गुरु होने के नाते तुमको जागृत कर रहे हैं कि आप कम से कम इस बारे में सतर्क हो जाओ, और अब संकल्प करो, आज नव संवत्सर के दिन संकल्प करो कि ऐसी पार्टी और ऐसे प्रत्याशी को वोट देना बंद करोगे जो गौ हत्या के बारे में दोषी रह चुकी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बदल दो इस देश को। ये हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, हिंदू राष्ट्र कब होगा? गाय काटी जाएगी तो हिंदू राष्ट्र हो जाएगा। इसलिए अब आने वाली जो सरकार आए, ये दृढ़ता के साथ सुनिश्चित हो जाना चाहिए कि अब गौ हत्यारी सरकार किसी हालत में, चाहे वो कोई पार्टी हो, अब भारत देश की सत्ता में नहीं आनी चाहिए। अगर ये पराक्रम हिंदू जाति दिखा देगी तो हिंदू जाति फिर से ऊंचा उठना शुरू हो जाएगी, और अगर ये नहीं दिखा पाएगी और उन्हीं गौ हत्यारों का समर्थन करती रहेगी जात के कारण, इस कारण उस कारण, तो फिर उसकी दुर्गति से उसको कोई नहीं बचा सकता। बहुत बहुत धन्यवाद। आप थे शंकराचार्य जी, और जिस प्रकार से महाराज श्री ने कहा तमाम गौ माता को लेकर के कि हमारी सरकार किस प्रकार से, क्या जिनके मुंह में दो जीभ हैं और सिर्फ ये लोग राजनीतिक लाभ के लिए तमाम तरह से कर रहे हैं। वाराणसी से कैमरा पर्सन शुभम तिवारी के साथ राजन ओझा की रिपोर्ट। धन्यवाद। नौ संवत्सर की पूज्य शंकराचार्य भगवान की, पूज्य ज्योतिषाचार्य महाराज की, सभी संतों की, सभी सनातन धर्मियों की, माता की, गंगा मैया की।